जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके सुनने से घर में कभी कलेश या कलह नहीं होगी। जैसा कहा जाता है कि जिस घर में कलह या लड़ाई झगड़ा होता है वह परिवार कभी सुखी नहीं रहता है। वहाँ से लक्ष्मी माँ रुष्ट होकर चली जाती हैं और वह परिवार दरिद्र हो जाता है। अतः इस कहानी को एकाग्र मन से सुने और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है जो आपके जीवन को नया आयाम देगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर मोरनी बड़े प्यार से और हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, स्वामी, यहाँ हमारे समाज के लोग नहीं हैं, क्यों ना हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हों या और भी कई मोर मोरनी रहते हों। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़ा होंगे। यहाँ हम लोग कितने सुकून से रहते हैं, फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है। परंतु मोरनी की जिद के आगे मोर मान जाता है और दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों व हर प्रकार के जीव जंतुओं की भाषा को भली भांति समझता था। एक दिन राजा रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। ये सुनकर रानी एक थाल में भोजन परोसकर एक हाथ में थाली व दूसरे हाथ में पानी लेकर आती है। रानी जैसे ही भोजन का थाल राजा के सामने रखती हैं तो एक चावल नीचे गिर जाता है। वहीं कुछ चींटियां घूम रही थीं। उनमें से एक चींटी चावल को लेकर चली जाती है। राजा देखता है कि उस चींटी के पास एक चींटा आता है और कहता है कि हे प्रिय, ये चावल मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल ले आओ। चींटी कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर राजा को पता चल गया तो राजा मुझे मार देगा। ये सारी बातें राजा सुन रहा था। जब चींटा बहुत समझाता है तो चींटी चल देती है, परंतु कुछ दूरी पर जाकर वापस लौट जाती है और चींटा से कहती है कि देखो, राजा हमारी ही तरफ देख रहा है और लगता है कि हमारी बातें भी समझ रहा है। चींटा ने कहा, चिंता मत करो, अगर सुन भी रहा होगा तो किसी को बता नहीं पाएगा, अगर बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा। राजा चींटा और चींटी की यह बात सुनकर हंसने लगता है। रानी राजा को हंसते हुए देखती है तो सोचती है शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, तभी राजा हंस रहे हैं, और राजा से पूछने लगती है कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तो राजा कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगी कि मुझे बताइए आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता रहा, क्योंकि चींटा ने कहा था यदि राजा ने किसी को बताया तो वह पत्थर का हो जाएगा। यही विचार कर राजा मना करता रहा, परंतु रानी का हठ बढ़ता ही जाता है और कहती है, यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। राजा रानी से कहता है, प्रिय, ऐसा न हो कि यह बात सुनकर तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि यदि यह बात मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी सोचती है कि जरूर कोई गुप्त बात है जिसे राजा बताना नहीं चाहते हैं और जिस कारण बहाना बना रहे हैं, और रानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तब राजा कहते हैं, आप नहीं मान रही हैं तो चलिए, मैं किसी एक जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। और राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जब वे घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा रानी को सारी बात बताने लगता है। जैसे राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात सुनाता गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही आधी रात रानी को सुनाई तो वह आधा पत्थर का हो गया। फिर राजा रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और पत्थर बने राजा को हिलाने की कोशिश करती है और विलाप करने लगती हैं। इन सब कहानी को मोर मोरनी बखूबी देख रहे थे। मोर मोरनी से कहता है, यही होता है प्रिय हट, हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, परंतु तुम्हारे हट की वजह से यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय,
यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आपको ही पूरे राज्य को संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया। मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताते बताते पत्थर की हो जाती है। यह देखकर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी इस चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। तो मोर कहता है, हे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा, ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर भूल से भी कभी यह बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यही दुख उनको खाए जाता है। काफी सोच विचार कर मोर ने मोरनी से कहा, यदि हम लोग सारी चींटियों को खत्म कर देंगे तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब कराधारा चींटियों का ही है। और मोर मोरनी सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो जाता है कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप गईं। और मोर मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटियां दिखाई देती हैं तुरंत उसे दबोच लेते और मारकर खा जाते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आती थी। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर ही मिलेगा। जैसे ही कोई चींटी भोजन की तलाश में बाहर आती, मोर मोरनी उसको मार देते। चींटियों ने भूख से तड़पते हुए भगवान विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं। वो घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि हे चींटियों, जो तुम्हें मांगना है मांग लो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी निरंतर भक्ति की है। भूख से व्याकुल चींटा और चींटियों ने कहा, हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने यह वरदान मांगा। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटियों और चींटों के पेट में गांठ लगी है। चींटियां कहती हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। वो हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वो लोग हमें देखेंगे वे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वो सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझता था। इसके साथ साथ वह जिस भाषा को समझता था उसका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा उन पशु पक्षियों का रूप धारण करता था तब वह उनका शोषण करता था और पुनः इंसान बनकर उन पशु पक्षियों पर जोर से हंसता था। उसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज वह पत्थर का बन गया है। मोर कहता है, प्रभु, उसकी पत्नी का क्या दोष है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उसकी पत्नी भी उसके पाप में भागीदारी थी, क्योंकि उसकी पत्नी अगर रोकती तो वह इतना पाप नहीं करता, इसलिए आज वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने से मोर उनसे कहता है
कि हे प्रभु, इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी से हमने सुना है, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तो श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चिंत होकर किसी से भी कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोर खुशी से नाचने लगता है और नाचते नाचते अपने पैरों की तरफ देखता है। उसके पैर फटे और बदसूरत हो गए हैं और अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। सोचता है पहले मेरे पैर मेरे पूरे शरीर की तरह बहुत ही सुंदर थे, परंतु चींटियों को मारने के कारण मेरे पैरों का ये हाल हो गया है। इसीलिए आज भी मोर और मोरनी के पैर बदसूरत होते हैं। आज भी अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि कोई ज़्यादा मात्रा में चींटी खा जाए तो उसका बदन भी फटने लगता है। सांप केचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है, इसलिए उसके शरीर की ऊपरी त्वचा फटने लगती है और शरीर से केचुली के रूप में अलग हो जाती है। इसी प्रकार मोर के पैर भी फट गए थे और बदसूरत हो गए थे। इसीलिए मोर जोर जोर से रोने लगा। तो मोरनी कहती है, रोने से अब क्या होगा? जो होना था वो हो गया, अब धीरज रखो। और मोरनी मोर की आंखों से निकलते आंसू को अपनी चोंच में रखने लगती है और मोर को समझाती रहती है। मोर और मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से प्रकट होते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहेगा। जब भी तुम मोर के आंसुओं को छुओगी, इन आंसुओं से ही संतान की प्राप्ति होती रहेगी। और मोर से कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे पंख को अपने मुकुट पर धारण करूंगा। और जब श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण किया। इस कहानी को सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस घर में कलह नहीं होती, वहाँ श्री लक्ष्मी माता का स्थायी निवास रहता है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी माता। भक्तजनों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। जय माता दी।